मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे दया, कितनी देर आम की सब्जी बना रही है क्या? आई दीदी आई आई कर रही है। अरे भाई, आम की पेटी घर में लाए, उसका कितना टाइम हो गया। चलना भाई, अभी राह नहीं देखी जा रही है। हाँ बस आई चलिए क्या इतना टाइम लगाया तूने? अरे ये आपको मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा करने के लिए, इसलिए देर हो गई। अब आम मस्त ठंडे हो गए हैं, आप लोग खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। वाह मम्मी, गर्मी में ठंडे ठंडे आम, मजा आ जाएगा। हाँ मम्मी अभी जल्दी कट करो, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हाँ जल्दी काट, जल्दी काट। बहू मेरे लिए मत काटना, मैं तो आम वैसे ही खाऊंगा जैसे मैं अपने बचपन में खाता था। ला, 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 प्लेट। हाँ। मम्मी मेरे लिए भी कट मत करो, मैं भी दादाजी की तरह खाऊंगा। हाँ बराबर है, मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। ये आम खाने का असली मजा तो ऐसे खाने में ही है बाबूजी। वाह 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 वाह। तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं भी ऐसे ही आम खाऊं। हे आम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, रत्नागिरी वाले दिल चुराने वाले, सबसे बड़ा है तेरा नाम, नाम रे। हे आम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, रे हाफुस वाले कर ले वार न्यारे, सबसे बड़ा है तेरा नाम, नाम रे। हे नाम रे, सबसे बड़ा। वाह, बहुत अच्छा आम है। सच में माइंड ब्लोइंग आम है। दादाजी अगर 365 दिन आम ही मिले ना तो कोई यंगस्टर जंक फूड खाएगा ही नहीं। अरे वाह, हाँ बराबर है। खरे खरा भिडे बँड नंबर 1 आम लाए हैं नहीं? माधवी भाभी यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे भाई, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि माधवी भाभी का ये आम का बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहे, बस बढ़ता ही रहे। माधवी भाभी बस ऐसे आम का बिजनेस करते रहे और हमें ऐसे अच्छे अच्छे आम खाने को मिलते रहे। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा, सबको आम भी पहुंच गए और सबका पेमेंट भी आ गया। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। बस आपके आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहना, और ये साहस करने में मुझे जो आपने मदद की है इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गणपति बप्पा। बस ये आने की देरी है। इनको सरप्राइज कहूंगी तो कहेंगे, वाह वाह माधवी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति तुम्हें इस साहस के लिए शाबाशी देता हूँ। गणपति बप्पा थैंक यू। आत येऊ का? अरे या वाटच बघते। कशी झाली ट्रिप? अरे मस्त मस्त। वाह, मैंने अपने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है। अरे वाह, बरं झालं। फिर पुणे में मस्त घूमा मैं। सोना मारुति चौक में गया, मोहन की कुल्फी खाई। वाह वाह। और वो नारायण दास जी और मोती भाभी है ना, 692 रॉयल पेट में रहते हैं, हाँ। उनको भी मिलके आया। अच्छा, उन्होंने तुम्हें याद किया है। और हाँ, दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति बापा के दर्शन भी करके आया। ये रहा प्रसाद। वाह, दर्शन आपने किए और फल यहाँ मिला। मतलब नहीं कहीं नहीं। वैसे माधवी, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। काय? मेरा बहुत मन था कि मैं पुणे से यहाँ आते वक्त आम खरीद के लाऊं। मैं मार्केट गया भी था आम खरीदने के लिए, लेकिन कितने महंगे आम है माधवी। एक पेटी के वो 3000 रुपए मांग रहे थे। फिर क्या, मैंने उसको बोला कि थोड़ा कम कर, तो वो पागल ने पेटी से 3-4 आम कम कर दिए। फिर क्या, बिना आम खरीदे आना पड़ा। अरे तो आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? मैंने खाने में ऐसी चीज बनाई ना कि आप देखकर सुनकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्या बनाया? आप सोचिए। मुझे कैसे पता होगा तुमने क्या बनाया है? अच्छा, मैं आपको क्लू देती हूँ। ये ऐसी चीज है ना जो बच्चे जवान बूढ़े सब मजे लेकर खाते हैं। नूडल्स? नहीं हो, ये ऐसी चीज है जो गर्मी के सीजन में ही खाई जाती है। माधवी, तुम कभी कभी ऐसी एग्जाम लेती हो ना कि ये शिक्षक भी फेल हो जाता है। प्लीज बताओ ना क्या बनाया है। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मैं खिलाऊंगी।
सरप्राइज है। आप आंखें बंद कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आंखें खोलना नहीं है आपको, मेरी कसम है। नो चीटिंग। हाँ, ओ आंखें खुली नहीं है ना? नहीं। अभी मुंह खोलिए। अमृत। ओ वाह 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 वाह। माधवी, ये आम नहीं है, ये अमृत है। अमृत, अद्भुत, अप्रतिम। है कि नहीं ओरिजिनल रत्नागिरी हापुस? ये तो बचपन की याद आ गई। वाह वाह वाह, सुपर। ओ सावकाश। बाल आई गो भाई। वाह 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 माधवी, ये अमृत खाते ही पूरी थकान दूर हो गई है एकदम। अब मेरे पास आपके लिए और एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? मैंने आज आम का बिजनेस किया। कहते? क्या है, हुआ यूं कि और वैसे भी कस्टमर लोगों के सैकड़ों फोन आते रहते हैं कि हमें आम की पेटी चाहिए, आम की पेटी चाहिए। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आम का बिजनेस करूंगी। काय सांगतेस काय? लेकिन माधवी, ये आम का बिजनेस मतलब थोड़ा टेंशन वाला होता है ना। मतलब अगर सभी आम नहीं बिके तो? बिक गई। कल मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर दिया, आज पेटियां आई, डिलीवरी भी हो गई और सबका पेमेंट भी आ गया। आहत उठे। कहते? वो एक ही दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा हुआ है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो आम के सीजन में 30-40 हजार की कमाई तो कहीं नहीं जाएगी। माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति, तुम्हारे इस साहस के लिए तुम्हें शाबाशी देता। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गया आम खाने का है। दादाजी, आपने कितने आम खाए? 2। ओके, मम्मी? मैंने दिखा 3 आम खाए। यस, मैं फर्स्ट। मैंने 4 आम खाए। टप्पू, दिक्कत सॉरी। तुम्हारे पापा पहले नंबर पे है। उन्होंने 6 आम खाए हैं। जेठिया, तू आधा दर्जन आम खा गया? पता नहीं, मैंने गिने नहीं, ये देती गई, मैं खाता गया। मैंने 6 आम खाए। हाँ। बहुत जबरदस्त आम थे। खा गया। मजा आ गया। वैसे वो तो है। एक काम करना था, रात को आमरस और पूरी बनाना। हाँ ठीक है। अरे जेठिया, अभी अभी तो आम खा के उठे हैं, अभी शाम को फिर से आम। बापूजी, यही तो सीजन है जब आम खाने को मिलते। फिर तो पूरा साल आम खाने तो क्या देखने भी नहीं मिलते। हाँ वो भी है। मम्मी, शाम को आम रस और पूरी बनाना, फाइनल। और पूरी सादी नहीं है, मसाला पूरी। वीरा! बापूजी, पाए लागू। हाँ खुश रहे, खुश रहे। हाँ बैठ बैठ बैठ। अरे कैसे हो माय डियर जीजाजी? अभी तक ठीक था। ठीक हूँ भाई। सुंदर, तू बता, वेवान कैसी है? माँ तो एकदम मजे में, और माँ ने आपको भी याद दी है। हाँ। ला बेना। मामा, अहमदाबाद में गर्मी कैसी है? गर्मी की तो बात ही मत कर। अगर अहमदाबाद में कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, भुना हुआ कहते हैं। बाप रे, इतनी गर्मी है? इतनी गर्मी है कि रात के बाद सुबह होती ही नहीं है अहमदाबाद में। रात के बाद सीधी दोपहर ही होती है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम सब लोग अहमदाबाद की गर्मी देखने के लिए जाते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे वहाँ 50 डिग्री तापमान है, क्या मजा आ जाएगा। ए माय डियर जीजाजी, हम अहमदाबादियों को तो 50 डिग्री में भी मजा आता है। क्यों बेटा? अरे धूम धकती गर्मी में बर्फ का गोला, आइसक्रीम, ककड़ी, कलिंगर खाने का इतना मजा आता है ना, बात ही मत पूछो। वाह। नहीं, फिर भी हमें गर्मी देखना अहमदाबाद नहीं जाना है। हाँ? हाँ,
अरे भाई तूने बताया नहीं, अचानक कैसे आना हुआ? माय डियर जीजा जी, कल माय डियर बेना का फोन आया था कि उसने मेरे लिए आम की पेटी ली है, तो बस लेने के लिए चला आया। अरे क्या कर रही है दया? आम की पेटी लेने के लिए अहमदाबाद से बेचारे को धक्का खिला है। अरे मैं कुरियर में भेज देता था ना, कितना खर्चा हो गया बेचारे को। अरे टप्पू के पापा, मैंने सुंदर वीरा को नहीं कहा कि तू आम की पेटी लेने के लिए यहाँ पर आ जा। वो क्या है, बचपन से सुंदर वीरा को आम बहुत पसंद है, इसलिए उससे रहा नहीं गया। आम का धक्का खाया तूने, मैं भिजवा देता था ना भाई। अरे क्या माय डियर जीजा जी, आप खर्चा लगा कर बैठे हो। अरे माय डियर जीजा जी, आप मुझे आम भिजवाते तो सिर्फ आम ही मिलते, मैं आपका दर्शन कैसे कर पाता? आपके दर्शन करने के लिए तो मैं हजारों रुपया खर्च करवा सकता हूँ, मतलब के कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे बिजनेस के लिए दुबई जाना था, तो मैंने सोचा चलो मुंबई से होते हुए दुबई चला जाऊंगा। पवई में बिजनेस? मुंबई नहीं, दुबई। दुबई? दुबई, वो दुबई? वो वाला ही, जहाँ टैक्सी से नहीं प्लेन से जाना पड़ता है, वो दुबई? वो ही। तो वहाँ बिजनेस का क्या कुंडा, क्या बिजनेस उधर क्या कर रहा है तू? हाँ, वो क्या है कि अभी दुबई में एकदम ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है, तो क्या है हर एक जगह पे ग्रीनरी हो गई है। तो क्या है कि हरियाली लगती है, तो दुबई जैसा नहीं लगता है, अपनापन खो चुका है। तो क्या है कि दुबई लगे, इसलिए दुबई वाले विदेश से रेगिस्तान की रेती इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अपने कच्छ के अंदर भी एक बढ़िया रेगिस्तान है, उसकी रेती में एक्सपोर्ट कर दूं। मैंने 2-3 पार्टियों के साथ बात की है, और अगर सेटलमेंट हो गया तो है ना जलसो। फिर तो देखना माय डियर जीजा जी, ये रेती तो सोना उगलेगी, सोना। ए बेना, तू मुझे जल्दी आम की पेटी दे दे, मुझे लेट हो रहा है। अरे लेट क्यों हो रहे हैं वीरा, तू अभी तो आया है। हाँ, अरे उसने बोला ना भाई बिजनेस के लिए पवई जाना है। पवई नहीं, दुबई। दुबई जाना है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, एक मिनट कीमती है उसकी। देना उसको पेटी। हाँ पेटी रखी है, मुझे बता, मैं लेके आता हूँ। पापा मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जल्दी चल। वीरा तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश मैंगो मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। नहीं बेना, मैंगो मिल्क शेक नहीं। क्यों वीरा? आजकल रोज मैंगो मिल्क शेक पीता हूँ, और वो भी दिन में 3-3 बार। मामा ये लीजिए। आ गया। वाह बेना, क्या खुशबू है, कितना बढ़िया आम का फल है बेना, इतना बड़ा आम का फल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ तो हमारे भीड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है, एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम है। मम्मी एक्सपोर्ट। अरे नहीं टप्पू, माय डियर बेना सही कह रही है, ये तो विस्फोट क्वालिटी के ही आम है। अगर ये आम अहमदाबाद में पहुंच गया ना, तो जगह जगह आनंद का विस्फोट हो जाए। अरे बेना क्या जोरदार आम है, अब तो माधवी भाभी से मिलना ही पड़ेगा। ये मेरे पति है, और ये गणपत बहू जिनसे मैंने आम की पेटियां ली। ओ अच्छा, नमस्कार। नमस्कार बहू। मैंने अभी आमरस खाया, गणपत राव क्या आम है। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। आप कौन से जमाने के हैं? गम्मत कर देते हैं। हो ना गम्मत ना? गम्मत ने, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन से जमाने के हैं आप? नहीं, हमारा जमाना मतलब मैं भी बचपन में ऐसे ही आम खाया करता था। मैं भी रत्नागिरी से हूँ ना, बिल्कुल रत्नागिरी के आम है ना, इसलिए मैंने बोला हमारा जमाना। अच्छा तो ठीक है। गणपत बहू रुके, मैं पैसे लाती हूँ। या ना बस यार। नहीं भाव गाई है खाली। अच्छा टेम्पो। ये लीजिए, 42 पेटियों के हिसाब से 42,000। हाँ 42,000। वहिनी काहीतरी गडबड होते। अय्या हो, सॉरी अरे 100 रुपए डिस्काउंट भी दिया है ना। एक मिनट। वहिनी। हाँ 4,200 मैंने निकाल लिए हैं, अभी ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। वहिनी गम्मत है। 4,200 काटने नहीं है, 42,000 के ऊपर 37,800 और देने हैं। टोटल हुआ 79,000
800। काय क्या एक पेटी का 2000। 42 पेटी का हो गया 84,000। भाऊ सब पे ऊपर 100 रुपया डिस्काउंट दिया तो 79,800 होता है। अरे काय गोंधळ है आप? 1000 रुपए की पेटी है ना, तो आप 2000 के भाव से क्या हिसाब कर रहे हो? अरे नहीं भाऊ, एक पेटी के 2000 ही बोला था मैं। मैं कल आपके यहाँ आई थी तो आपने बोला था साफ साफ कि 1000 रुपए पेटी है, तो अभी अचानक 2000 कहाँ से आ गए? ये चीटिंग कर रहे हैं। हाँ गणपतराव, असे लबाडी नाही करायची। बस काय भाऊ, गणपतराव आणि लबाड, मैंने एक पेटी के 2000 ही बोले थे। नहीं मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बीवी झूठ बोल रही है, आपने 2000 बोला, ये 1000 बोल रही है। नहीं तो क्या, अब याद करो ठीक से क्या बोला था आपने। कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2000 रुपया। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2000, इसके लिए 1000 रुपए दे रहा हूँ। देखो भाऊ, वही मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपने मुझे इसका पूरा पैसा नहीं दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इस सीजन में आम बेचकर ही पैसे कमाता हूँ, और यकीन मानिए मेरा, ये आम आपको बाहर 2000 में नहीं मिलेंगे, और अगर इधर बाहर ये आम आपको 2000 में मिला ना तो ये गणपतराव अपनी मुंह निकाल के हाथ में देगा। गरीबावर असं करू नका, गरीबासोबत। एक मिनट गणपतराव, एक मिनट। मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम जो हुआ है वो बोलने और सुनने में हुआ है। भाई साहब थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं ना। इन्होंने क्या बोला होगा, एक पेटी के 2000, और तुम समझी एक पेटी के 1002। हो असाच गोंधळ झालाय। अरे बापरे, ये तो बहुत नुकसान हो गया वो। अच्छा गणपत साहब, क्या एग्जैक्टली हिशोब काय सांगा जरा। 1900 के हिसाब से 42 पेटी का हुआ 79,800। टोटल 24,000 का नुकसान हुआ है हमें। वही मला माहिती है, मेरे बोलने की वजह से आपकी गड़बड़ हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं गणपतराव, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इतना कैश अभी घर में नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप कल सुबह आ जाइए, मैं बैंक से पैसे निकाल कर रख दूंगा। नहीं भाऊ, मुझे अभी रत्नागिरी निकलना है दूसरे आम लेने, वहां मुझे कैश देना पड़ेगा ना। सॉरी, मेरी वजह से। आप एक काम कीजिए, आप अभी अब्दुल शॉप पे जाइए और वहां पे वेट कीजिए, मैं आपको पैसे का इंतजाम करके फोन करता हूँ। हाँ, लेकिन भाऊ जरा जल्दी जाना। मैं करता हूँ। मैं खाली अरे परमेश्वरा, हे काय झालं? ये क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? प्रॉफिट करने गई और लॉस हो गया पूरा का पूरा। मैंने 2 बार कंफर्म करना चाहिए था ना भाव। क्या गलती हो गई मुझसे शी। जाने दो माधवी, अभी गलती हो गई ना, और जो भी गलती हुई वो गलतफहमी में हुई है। अभी क्या कर सकते हैं ना। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पूछना चाहिए था। सॉरी, अगर आपकी सलाह लेती ना तो नौबत ही नहीं आती है। आपको सरप्राइज देने के चक्कर में मैंने एक बार पूछा भी नहीं और 24,000 का नुकसान कर दिया। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। माधवी, तुम बार बार क्यों सॉरी बोल रही हो? अभी जो हो गया सो हो गया। अभी ये सोचना है कि पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। बाप रे, सबको पता चल जाएगा तो सब मुझे दांतरट कहेंगे। माधवी, सबको पता कैसे चलेगा? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और जिससे भी हम लोग पैसे लेंगे ना उसे हम लोग कुछ अलग कारण बताएंगे, और पैसे तो हम लोग लौटाने वाले हैं ना बाद में। जेठा भाई ने अच्छे खासे 25,000 रुपए दिए थे मुझे, लेकिन मुझे अति उत्साह ना वापस कर दिया उनको। माधवी, एक काम करते हैं, हम लोग जेठालाल से ही पैसे ले लेते हैं, मैं उसे बाद में लौटा दूंगा ना। ठीक है, एक मिनट। गणपति बप्पा, प्लीज मेरी लाज रखना। बोला गणपति बप्पा। मोरे। चलो। हाँ, एक मिनट। दया भाभी। अरे आइए आइए। अरे भिड़े, अभी आ गया पुणे से। बस अभी अभी आए। मालूम पड़ा ना, माधवी भाभी ने आम का जबरदस्त बिजनेस किया है।
अभिमान वाटल्यासारखा काम केलंय. हा हो वाटतो ना अभिमान. पण चेहऱ्यावरती दिसत नाही. अरे आप लोग खड़े क्या है, बैठिए ना. नहीं दया भाभी बैठना नहीं है. बात यह है कि भिड़े भाई, माधवी भाभी, बाकी सब बातें बाद में. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतने बढ़िया आम आप लाए कहाँ से? मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा बढ़िया फल देखा नहीं है. मुझे आपको ये आम का ऑर्डर देना है. बात बराबर है सुंदरलाल, लेकिन लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है. किसी भी कीमत पर मुझे ये आम चाहिए, और वो भी 50 पेटी. बापरे, 50 पेटी. हाँ, झालं आणखी नुकसान. इतना सारे आम का क्या करना है तुझे? अरे क्या करूंगा मतलब? माय डियर जीजाजी, इस सीजन में मैं गुजरात से केसर आम एक्सपोर्ट करता हूँ, और दुबई में तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं. उन लोगों को हाफूस आम तो मुंह मांगे दाम पे चाहिए. वो लोग पैसों के सामने नहीं देखते, उनको क्वालिटी आम चाहिए. और ऐसे बढ़िया हाफूस आम देखते तो वो लोग खुश हो जाएंगे. बोलो, ये आम की पेटी की कीमत क्या है? यूं तो वीरा, ये पेटी का 900 रुपए है. सिर्फ 900 रुपये? अच्छा चलो 1500 रुपये चलेंगे. नहीं 2000 रुपये दूंगा. नहीं क्या है? 3000 बस. ये पेटी अगर मैं 3000 में भी खरीदूंगा ना, तो भी मैं आराम से प्रॉफिट करूंगा, और इसे मैं 4000 में बेच सकता हूँ. बोलो, देना है? मैं अभी के अभी 50 पेटी का ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ. 50 पेटी? वीरा, एक पेटी के 3000 रुपए दोगे? हाँ, 3000 में. अरे वाह. मैं इस पेटी को आराम से 4000 रुपये में बेचूंगा. बाबा, सुंदरबाईच्या रूपात देव पावला. खरे हाँ, लेकिन सुंदरलाल वो पैसे कैश में देने पड़ेंगे. अरे कैश की कहाँ बात कर रहे हो? मैं तो आपको एडवांस में दे दूंगा. माय डियर जीजा जी, आप पैसे देंगे ना? मैं? अरे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ जीजा जी. पैसे तो मैं साथ में लेके आया हूँ. मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, आप अपने हाथों से पैसे देंगे ना, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हो. वीरा. बोलो, आप पैसे देंगे ना? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तू मुझे देगा तो मैं दे दूंगा भिड़े को. तो दे दीजिए. पैसे ला. मैं भूल गया. ये लीजिए, लाख रुपए. बाकी के 50 देता हूँ माय डियर जीजा जी, देता हूँ. ये रहे, और 50,000. 50 पेटी के 3000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हो गए. गिन लो. नहीं हमें सुंदरलाल पे पूरा भरोसा है. सुंदरबाई, थँक यू व्हेरी मच. हा, अरे आपण आपलं सगळं नुकसान बकमरून नीट निघालं. मग मज्जा. खकपरस मग तर आता खकपरस वाक पडत नक माहिये. ओपन खबरच. अपमा भी इतनी को बकमता सपमकते हैं. हा साक मागतो. टाकमाचा काकमाय जाक मारलं. हो, उनको कहाँ ये भाषा आती है? हिंदी में बोलिए. सॉरी नहीं, दरअसल बात ये है जेठालाल के माधवी ने जो ये आम का बिजनेस किया ना, तो एक्चुअली माधवी को फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. क्या? कैसे? वो हुआ यूं के अरे बाप रे. इसलिए हम लोग वापस आपसे पैसे उधार लेने आए थे. बोलो. अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई नहीं? हाँ, बघा ना. लेकिन अब आपको उधार मांगने की जरूरत नहीं है. आपके आम ने ही आपका काम तमाम कर दिया. मतलब तमाम काम आम ने कर दिया. सुंदरलाल, थैंक यू सो मच. जेठालाल, कहना पड़ेगा तुम्हारा साला कमाल का है. अरे म्हणजे काय? मलाच माहिती आहे किती कमाल आहे ते. मैं गणपत भाऊ को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ. हेलो वहिनी, बोला. गणपत भाऊ, जल्दी से इधर आ जाइए. हाँ इधर वहिनी, इधर मतलब इधर. हाँ, मतलब जेठाबाई के घर.
हम लोग जिस विंग में रहते हैं ना, उसके बाजू वाले मतलब बी विंग में जेठा भाई रहते हैं। पहले माले पे। हाँ, वहाँ लोखंड की सीढ़ी है, वो चढ़ के आना। हाँ, ऊपर। हाँ हाँ हाँ, और मुझे बाकी के पैसे भी देने हैं और 50 पेटियों का ऑर्डर भी देना है आपको। और 50। हाँ वही नहीं, मैं लगेज से तो। हाँ, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। हाँ, हाँ अरे अरे सुंदर भाई, आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है। अरे क्या माधवी भाभी, आप भी उल्टा थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। क्या बढ़िया आम आपने ढूंढ निकाले। ये आम खाकर मेरे कस्टमर और भी बढ़ जाएंगे। वही नहीं। गणपत भाई, आइए गणपत भाई बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आती हूँ। अरे क्या कर रही है दया? आम वाले को आम का आग्रह कर रही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणपत भाई साहब, आपके आम बहुत बढ़िया है। वाह। फिर गणपत राव की आम है एकदम एक नंबर। अच्छा गणपत भाऊ, ये पकड़। ये आपके पहले बचे हुए पैसे। हाँ, तो अपना हिसाब क्लियर। 50 पेटी का जो ऑर्डर दिया है ना आपको, 1900 के हिसाब से 50 पेटी के होते हैं 95,000 रुपीज। ये वो। अरे बाबू गम्मत करता क्या है? वो मैं डिलीवरी के बाद ले लूंगा ना। गणपत भाऊ, हमें आप पर पूरा भरोसा है और हिसाब क्लियर होना तो अच्छा है, फिर टेंशन नहीं। आप रखिए रखिए, हिसाब क्लियर हो तो अच्छा है, फिर टेंशन नहीं ना। रखिए रखिए। हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया। लेकिन डिलीवरी कहाँ देनी है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे। भाई, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों? माय डियर जीजा जी, आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो दुबई जा रहा हूँ, पर कल मेरा आदमी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएगा, वहाँ से सब माल उठा के कार्गो कर देगा। अब टेंशन मत लो। अरे लेकिन तेरे आदमी को सीधा गणपत राव के उधर ही भेज देना भाई, वहाँ से ही वो कार्गो में चढ़ा देगा। ये गणपत राव बेचारा इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेगा, फिर तेरा आदमी यहाँ से फिर कार्गो में चढ़ाएगा, सब डबल मेहनत हो जाएगी ना भाई। हाँ, ये बराबर बोल रहे। एक मिनट, ये मेरा कार्ड है, गणपत राव जादव। आपका आदमी मेरे दुकान में भेजिए, मैं वहां पे 50 पेटी का डिलीवरी कर दूंगा। ये तो वही नहीं। हाँ, चलो तो फिर मैं भी जाता हूँ। बहना, जीजा जी, मुझे अभी अर्जेंट निकलना पड़ेगा। विदेश का धंधा भी संभालना है ना। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जल्दी जा रहा है। ना जान, तो बिजी आते जाने आएगा ना वापस। अच्छा बाबूजी, चलो मैं निकलता हूँ। चलो बाय वीडियो, बाय बाय माधवी भाभी। चलो माय डियर जीजा जी, निकलता हूँ मैं। बाय बहना, और दुबई जाके मैं फोन करता हूँ। और कुछ लाना हो तो बोल देना, गोल्ड में लेके आ जाऊंगा। चल जल्दी चल। वो तो दुबई जा रहा है। बच्चा है। दुनिया को वो पूरा। वैसे जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हें सुंदर लाल जैसा साला मिला है। पाहिजे तुम्हाला दिला, घेऊन जावा। क्या? मैं कह रहा हूँ जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ नहीं? माधवी भाभी का सारा नुकसान भरपाई हो गया। हाँ, माता जी की कृपा से सब ठीक हो गया। बोलो श्री अम्बे माता की जय। माधवी बेटा, तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारी नीयत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने तुम्हें ये फल दिया है। खरा चाचा जी। चला, ये तो अभी। हाँ, थैंक यू। अभिनंदन माधवी भाभी, 50 पेटी और ऑर्डर। चलो अच्छा, बाय। ये सुंदर इतना बदल कैसे गया? इतने सालों में पहली बार मुझे चुना लगाए बगैर चला गया। यहाँ माय डियर जीजा जी कौन है? क्यों? उनसे टैक्सी का भाड़ा लेने को बोला है, 6,300 रुपए। अहमदाबाद से आए हाँ और टोपी बात भाई साहब ने भेजा। हाँ, सुंदर भाई। बेचारे सुंदर वीरा ने सभी पैसे भीड़े भाई को दे दिए ना, इसलिए इनको ऐसा कहा होगा। अभी आप पैसे दे दीजिए ना, फिर हमेशा की तरह वीरा आपको भिजवा देगा। हमेशा की तरह?
6,300 ना। थैंक यू अमर। ये सुंदर जब भी आता है मेरा नुकसान तो कराता ही कराता है, लेकिन चलो एक बात की खुशी है, माधवी भाभी का नुकसान होते होते बच गया है? नहीं? हाँ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, आपने मेरी लाज रख ली, नुकसान होने से बचाया और प्रॉफिट भी करवा दिया। माधवी, गणपति बापा ने तुम्हारी मेहनत फेल नहीं होने दी। अब देखना, ये बिजनेस ना अगले साल और बढ़ेगा। बढ़ेगा मीन्स बढ़ेगा ही, आप जो साथ होंगे। हाँ। अच्छा, ये प्रॉफिट के पैसे, इसका क्या करेंगे अभी? माधवी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसकी मैं तुम्हारे नाम से बैंक में एफडी बनवाऊंगा। नहीं नहीं, सोनू के नाम पे करते हैं, उसकी पढ़ाई में काम आएंगे आगे। नहीं, मैं अमृतपुरी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकर आओ तो अमृतपुरी। जब से वो 1 कटोरी आमरस खाया ना, मेरे पेट का जठराग्नि प्रज्वलित हो चुका है। वो आमरसपुरी खा के ही शांत होगा अभी। जाओ जाओ, आमरसपुरी लेके आओ, मैं पूरी के साथ पूरा रस खाऊंगा। अंडर नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, चल 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 चल। शुरुआत कर। हाँ, खा खा, तुम्हें खा। वाह, आमरस है। क्या हुआ, खाइए ना। सोनू की याद आ गई माधवी, उसे कैंप में गए बहुत दिन हो गए। नहीं, हमारी लाडली वहां क्या कर रही होगी? अहो, आज ही उससे मेरी बात हुई, मस्त मजे कर रही है, बहुत मिस कर रही है हम लोगों को, स्पेशली टप्पू सेना को। और कहा योगा योगे बघा, वहां पे भी अमृतपुरी का ही बेत है आज। अरे वाह, क्या बात है। अप्रतिम। वाह, मजा आ गया। माधवी, एक बात तो पक्की, हर साल हम लोग आम ना गणपत राव से ही मंगाएंगे। हाँ, खरंच, नक्की नक्की। गणपत रावांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पर पिड़ू यारा, ओ अंब खा के तो मजा आ गया। ओ कितने स्वादिष्ट, कितने डिलीशियस। ओए अब तक मुंह में स्वाद आ रही है। अरे मेरे बॉस को तो इतने पसंद आया आम, बोले 1 पेटी और चाहिए भाई। हाँ मेहता साहब, लेकिन अभी अगले साल, क्योंकि अभी तो आम का सीजन खत्म होने का है। अच्छा जेठालाल, ये माधवी ने भाव में गलती की थी और हमारा नुकसान हुआ था, ये बात बताना माना प्लीज। अरे ये भी कोई बोलने की बात है भाई। जेठालाल, हाथ पर आम के साथ क्या घुसरा कर रहे हो? नहीं, वो पोपटलाल कुंभ मेले में गया है तो मैं पूछ रहा था कि कब आ रहा है, कुछ उसका फोन बोन आया क्या? अरे भाई आ गया कैसा? अरे 100 साल जियोगे पोपटलाल जी, आपका नाम लिया और आप हाजिर। लेकिन 100 साल में शादी होगी कि नहीं? अरे कौन कहता है नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। पोपट भाई, सोडा पियेंगे? हाँ जरूर भाई। अरे अब्दुल, क्या पूछ रहा है भाई? सोडा पियेंगे क्या? सोडा पियेंगे और अपनी तरफ से सबको पिलाएंगे भी। अरे वाह, क्या बात है। कमाल है भाई, जाना तय हुआ तब भी मेरी तरफ से, अब जाकर आया तब भी मेरी तरफ से। हाँ तो भाई, अरे कुंभ मेले में जाना कोई छोटी बात है? अच्छे अच्छे लोग तरस जाते हैं कुंभ मेले में जाने के लिए, और आप तो जाके वापस भी आ गए। सिर्फ जाकर नहीं आए आतिफ भाई, जाके अपने सारे पाप धो कर आए, तो फिर तो सोडा पार्टी बनती है कि नहीं? पार्टी बनती है भाई। ठीक है भाई अब्दुल मियाँ, सारे पापियों को मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वे अब्दुल, तुम्हारी सोडा और ये दोस्तों की मंडली पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू पोपट भाई। हाँ, आता कैसा बोल रहा। करेक्ट। वैसे पोपटलाल, वहाँ का अनुभव तो बताओ भाई। अरे भाई पूछे मत, जबरदस्त अनुभव रहा भाई। कुंभ मेला तो आस्था का प्रतीक है, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए थे और भक्ति रस में लीन थे। मैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे चारों ओर आनंद और भक्ति का माहौल था। मैंने आप सबको याद करके डुबकी लगाई और आप सबकी सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। वाह वाह, थैंक यू। अरे कुंभ मेला तो कुंभ मेला है। वे ऐसे ऐसे सिद्धहस्त बाबा देखने को मिले कि पूछो मत। कोई सिर्फ फल खा के साधना करते हैं, कोई सिर्फ दूध पीकर साधना करते हैं, और कोई बाबा तो ईश्वर को रिझाने के लिए एक हाथ ऊपर किए हुए खड़े हैं। कोई सर के बल खड़े रहकर साधना करते हैं। वे इन सबको हठयोग कहते हैं।
सही बात है भाई, सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कष्ट तो भुगतने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। अरे बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। कुंभ की महत्ता का क्या कहना, मतलब कमाल की दृश्यावली होती है कि लाखों श्रद्धालु तो देश विदेश से सिर्फ देखने आते हैं कुंभ का मेला। मैंने भी देखा टीवी पे। मैं तो सब बापू जी की भी बहुत इच्छा है कुंभ मेले में जाने की। अगली बार जब कुंभ मेला होगा ना, हम सब जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ सबको जीवन में एक बार कुंभ मेले में जाना ही चाहिए। नहीं पोपटलाल, अब मैंने बात करो, किसी बाबा ने तुमको शादी के लिए आशीर्वाद दिया कि नहीं? भाई हाँ। अरे दिए ना, बिल्कुल आशीर्वाद दिए। वो तेरी पोपो, कितनी बढ़िया खबर सुनाई, अब तो तेरी शादी पक्का हो जाएगी। नहीं, शादी होगी कि नहीं ये पता नहीं चला। अरे भाई क्या था ना, मैंने जिन बाबा से आशीर्वाद लिए ना वो मौनी बाबा थे। आशीर्वाद तो दिए लेकिन कुछ बोले नहीं, तो पता नहीं चला कि क्या आशीर्वाद दिए। अरे वो तो सिद्धस्थ बाबा थे ना, तो तुम्हें देखते उनको पता चल गया कि तुम्हारा भविष्य क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत मौन व्रत धारण कर लिया। और अच्छे कहते हैं ना मौनम सर्वार्थ साधनम। अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट। हाँ भाई, तुमने हम सबको पापी बना के मजाक किया तो सामने से भी मजाक किया। अभी मजाक फिटूस। क्या राम गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। पोपट भाई, बाकी का किस्सा बाद में, पहला सोडा पीजिए, ठंडा हो रहा है। पोपटलाल, तुम्हारी वापस आने की खुशी पर चीयर्स। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ लीजिए चाय। हाँ रखो। पर बाद में पढ़िए, पहले चाय पी लीजिए। माधवी, मुझे अखबार पीते पीते चाय पढ़ना अच्छा लगता है। अखबार पीते पीते? मेरा मतलब है अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीना अच्छा लगता है। ऐसा क्या मिलता है आपको अखबार पढ़ के? दुनिया भर की खबरें पता चलती है माधवी। यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हाँ, कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सब खबरें आती है उसमें। कितना टेंशन हो जाता है ऐसी खबरें पढ़ के। माधवी, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? अखबार में सिर्फ ऐसी खबरें नहीं होती, अखबार में अच्छी खबरें भी होती है, ज्ञानवर्धक खबरें होती है, जिससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, सिर्फ टेंशन नहीं बढ़ता। गुरु ओके, आपको आपका अखबार मुबारक। अरे देवा, काय झालं? टेंशन। किस बात का टेंशन? उद्या 10वीचा निकाल। माधवी, कल 10वीं का रिजल्ट है। अरे वाह, मतलब अपने गोगी का रिजल्ट। अय्या, हाँ, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन के बारे में सोच सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, वो दिन कल है माधवी। अभी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? तो क्या, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? माधवी, गोगी पढ़ाई के मामले में टप्पू सेना का कच्चा नींबू है, टेंशन तो होगा ही ना। आप टेंशन मत लीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ माधवी, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो एग्जाम, अरे बाप रे। आता काय झालं? माधवी, मुझे अभी वो एग्जाम का दिन याद आ गया। पता है ना गोगी ने अपने आप को कैसे कमरे में बंद कर लिया था? पता नहीं उस दिन एग्जाम में क्या लिखा होगा उसने। वो अभी टेंशन लेके क्या फायदा? उसने जो लिखा होगा उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे, और मुझे तो लगता है उसने अच्छा ही लिखा होगा, उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कम मार्क्स मिले ना माधवी, तो उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर सारा बिल मिलना पे ही फटेगा ना कि तुम उसके शिक्षक हो, तुमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। नहीं, आता काय? मैं अभी सोडी को मिलके आता हूँ, उसे तो रिजल्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, उसको बता के आता हूँ। अहो, चाय तो पीते जाइए। हाँ तो तू पी। अहो ऐका,